तो हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एसएससी मैथ्स के बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं जो कि आदित्य रंजन सर के द्वारा बनाई गई थी। तो हमने कल 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक करना है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे इन जो हमारे पास जो पूरे 12 क्वेश्चन का जो सीरीज है, 12 क्वेश्चन जो पूरे है, इसमें हम देखेंगे कि हम कौन सा बेस्ट अप्रोच किस क्वेश्चन का हो सकता है, वो हम करेंगे अच्छे से सॉल्व। ठीक है, और एग्जाम में अप्रोच हम लगाएंगे। तो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि इफ क्या कहता है, इफ ड्यू टू 12% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर, शुगर के प्राइस में 12% की कमी होने से अक्षत जो है वो 5 kg ज्यादा खरीद पाता है 1200 रुपए में। ठीक है, शुगर के प्राइस में अगर 12% की कमी होती है तो अक्षत 5 kg ज्यादा खरीद पाता है 1200 रुपए में। तो क्वेश्चन हमें नेक्स्ट बता रहा है कि तो हमें फाइंड करना है एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर, शुगर के एक्चुअल प्राइस हमें फाइंड करना है। तो आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन कब आया है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो विदाउट डूइंग फर्दर डिले देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है। ठीक है, तो चलो अब हमें पता है कि 12% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 3/25। और एक कॉन्सेप्ट और हमें पता होना चाहिए क्या, कि यदि हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, यदि हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो प्राइस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किसके? कंजप्शन के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है? कंजप्शन के। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। तो देखो, यदि प्राइस में क्या हो रहा है, 25 अगर एक्चुअल प्राइस थी तो 3 कम हो गया, कितनी हो गई है? 22 हो गई है। तो यहां लिख देंगे एक्चुअल प्राइस, एसी से कर सकते हैं, और यहां कर देंगे न्यू प्राइस, तो एनपी से कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में प्राइस कितनी थी? 25। तो 3 कम हो गया, कितनी हो गई है? 22 हो गई है। और यदि हमारा एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है तो प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है? कंजप्शन। तो 22/25 हो गई। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, हमारे अकॉर्डिंग जो है वो 3 कम खरीद पा रहा है, 3 ज्यादा खरीद पा रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने बोला है भाई 7 ज्यादा खरीद रहा है। तो 3 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 7। तो 3 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 3 की वैल्यू दे रखी है हमें 7। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/3। तो एक्चुअल प्राइस क्या था हमारा? एक्चुअल प्राइस था हमारा 22। तो 22 की वैल्यू एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। अब एक्चुअल प्राइस हमारा अगर आ गया तो हमें अब देखते हैं फाइंड आउट क्या करना था। तो क्या बोलता था? शुगर का एक्चुअल प्राइस बताना था। ठीक है, तो कंजप्शन 22, तो 1200 रुपए में तो एक्चुअल प्राइस क्या होगा? 1200 रुपए में वो कितने खरीद रहा है? 1200 रुपए में कितने खरीद रहा है? तो 22 गुणे 7 मल्टीप्लाई में 3, ये खरीद रहा है। ठीक है, ये खरीद रहा है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 से काट देंगे कितने बार में? 11, 2 6 12, 16 6 1800 गुणे में 77। अब हमें 77 दूनी कितना होता है? 154। 77 दूनी 154, और 180 में से 154 गए तो कितना बचेगा? 26। 26 में एक जीरो लगाएंगे। अब देखो, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रखा है? 23। ऑप्शन में 23, ऑप्शन में क्या है हमारा? तो ऑप्शन में क्या बोल रखा है हमारा? 23 है, 25 है, 26 है और 28 है। अब देखो, हमें कितना 260 था, तो 77 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यदि 7 को 4 से करेंगे तो 28 के पार पहुंच जाएगा। तो मतलब आंसर जो है वो 4 से कम आएगा। अगर आंसर 4 से कम आएगा तो ना तो ये ऑप्शन हो सकता, ना ही ये हो सकता है, ना ही ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो
क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के प्राइस जो है जब शॉर्ट अप मतलब क्या होता है, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है। शॉर्ट अप का मतलब होता है कम होना, ठीक है। जब प्राइस के पेट्रोल में 5% की कमी हो जाती है, ठीक है, तो एक पर्सन जो है, सॉरी, बिफोर द हाइक ऑफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल 82 एवरी मंथ, क्वेश्चन क्या बोल, अच्छा सॉरी, जब प्राइस ऑफ पेट्रोल में क्या होता है 5% की कमी हो जाती है, बिफोर द हाइक द प्राइस वाज 82। तो हाइक होने से पहले प्राइस कितना था, 82 था। प्राइस और हाइक होने से पहले कितना था, 82 था। तो एक मैन जो है कितना जाता है, 3045 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है, ठीक है, 15 किलोमीटर पर लीटर में। एक मैन की जो गाड़ी का माइलेज है वो कितना देती है, 15 किलोमीटर के 1 लीटर में माइलेज देती है, ठीक है। तो हमें बताना व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर, हमें उनके मंथली एक्सपेंडिचर बताना कितना होगा, ठीक है। तो अब देखो 3000 क्या है भाई, 3045 में 15 किलोमीटर तक जाता था, ठीक है, इतना उसका खर्चा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कितने रुपए में, 82, ये आपका टोटल खर्चा हो जाएगा। अब कितना बढ़ रहा है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है। 20% की अगर बढ़ोतरी हो रही है तो कितना होगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का पूरा राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही हमें सॉल्व करना था। देखो 15 से काट देंगे, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। अब 203 को 82 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे बताता हूं मैं। देखो 203 और गुणे में 82। अब क्या करो, सबसे पहले यहां कैलकुलेशन की बहुत अच्छी ट्रिक आपको जानने को मिलेगी। देखो सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 लिख लो। इसके बाद इस 2 को एक जगह आगे ट्रांसफर कर दो और इस 8 को पहले के पास ले आओ, ठीक है। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0, और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, और प्लस हासिल नहीं था कोई तो 24 का 4। कुछ मिस्टेक भी है, 82 1000 तो 15 दूनी 30, 15 तो 45, सॉरी मिस्टेक भी है। तो 5% की वैल्यू होती है 1/20। तो 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। तो 2 से इसको काट देंगे, कितना आएगा 41 बार में। तो मल्टीप्लाई हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा हमारा मल्टीप्लाई हो गया था गलत। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 41, 203 गुणे में 41। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 1 को 3 से करेंगे 3, अब 4 को देखो पहले हमने क्या बोलता, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई। अब यूनिट डिजिट जो था ना उसको एक आगे ट्रांसफर कर दो। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 4 को 3 से करोगे तो 12। तो 12 का 2, 12 का 2 हासिल 1, ठीक है। अब फिर से इस 1 को एक आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो, 2 एकम 2। अब इस 4 को एक आगे भेज दो, 4 को 0 से करोगे तो 0, तो बचा कितना 2, और हासिल 1 था, कितना हो गया 3। अब बचा कितना, ये 4 बचा, इस 4 की अब यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, तो 8 यहां आ गया, और डिवाइड में 10 था, एक 0 तो एक दशमलव छोड़ के आंसर। तो कितना आ जाएगा, राउंड ऑफ बताना था, तो 832 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 मतलब आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, वैसे इस बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो क्या बोलता है, रमन जो है वो स्पेंड करता है कितना, 75% अपनी इनकम का वो खर्च करता है। यदि उसकी इनकम में 20% की बढ़ोतरी हो जाती और एक्सपेंडिचर भी उसका 10% से अगर बढ़ जाता तो कितने परसेंट जो है वो रमन की सेविंग में बढ़ोतरी हो जाती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे 2 अप्रोच है। यहां मैं एक बताने वाला हूं, एक अगर आप लोगों को जानना है कि दूसरा भी मेथड से बताओ तो कमेंट सेक्शन में बताना कि दूसरा भी बताओ, ठीक है। तो देखो 75% अपना वो खर्च करता है, तो 75% की हमें फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है हमारी,
तो 75% की हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है कितनी, 3/4। ठीक है, यदि उसकी इनकम इनकम 4 थी तो एक्सपेंडिचर कितना था, 3, तो सेविंग कितना हुआ भाई, 1। क्यों, क्योंकि हमें पता है इनकम बराबर में क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, प्लस बराबर। ठीक है, तो अब क्या बोल रखा है कि इंक्रीज होता है इनकम में कितने की बढ़ोतरी होती है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, और एक्सपेंडिचर में 10% की बढ़ोतरी हो रही है। तो देखो ये 20 से कितना कम है, 10 कम है ना 20 से। अगर यहां पे माइनस का 10 आ रहा है तो यहां प्लस का 10 कर दो। ठीक है, और किस पे आ रहा है, एक्सपेंडिचर पे आ रहा है, तो एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में 3। और जिसका निकालना है आपको मतलब सेविंग का कितनी वैल्यू है, 1, तो 1 से डिवाइड कर दो। 10 दिया 30 और 20 कितना हो गया, 50। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 50%। 50% मतलब ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मूविंग फर्दर ऑन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमें, द रेशो ऑफ रिचार्ज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 2:1। रिचार्ज के एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। यदि उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी होती है कितनी, इनकम में होती है 20% और एक्सपेंडिचर में होती है 15%, तो हमें फाइंड करना है परसेंट किसका, इंक्रीज ऑफ हर सेविंग, उसकी सेविंग में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें भी लगाने वाले हैं। तो हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है, तो हमें पता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर में क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है 2:1, तो सेविंग इनकम कितनी हो गई, 3। यदि उसके इनकम में 20% की बढ़ोतरी हो रही है तो इनकम में कितनी हो रही है, 20% की इंक्रीमेंट हो रही है, और उसके एक्सपेंडिचर में 15% की हो रही है। अगेन देखो यहां 20 है, यहां 15 है, 5% की क्या है, कमी है ना यहां पे, तो यहां पे क्या होगा, जुड़ जाएगा 5%। कितने पे, 2 पे, और जो निकालना है वो डिवाइड में, निकालना क्या है, 1, तो 1 यहां, 5 दूनी 10, और 20 और 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 30% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग फर्दर ऑन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, यदि ए की इनकम 80% है बी की इनकम का, यदि ए की इनकम 80% है बी की इनकम का, और ए की एक्सपेंडिचर है वो 60% है बी के एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो हमें बताना है कि तो ए का एक्सपेंडिचर जो है वो 60% है बी के एक्सपेंडिचर के, यदि ए की जो इनकम है वो बराबर है 90% बी के एक्सपेंडिचर के। तो अगर ए की जो इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर के 90% के बराबर है, तो हमें बताना है कि कितने परसेंट की सेविंग में बढ़ोतरी हो, कितने परसेंट की सेविंग जो है वो ए की सेविंग ज्यादा है बी के सेविंग से, कितने परसेंट ए की सेविंग ज्यादा है बी की सेविंग से। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो देखो, तो इनकम ऑफ ए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पे ए और यहां पे लिखेंगे बी। तो इनकम ऑफ ए की इनकम कितनी है, 80% है बी के इनकम की। ठीक है, तो 80% इसको 10 मान लेंगे, इसको 8 मान लेंगे। ठीक है, और बी की जो एक्सपेंडिचर से ए की एक्सपेंडिचर कितना है, 60% है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर अगर ये 10 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो भाई, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। कौन सा लाइन, यदि इनकम ऑफ ए की जो इनकम है वो 90% के बराबर है बी के एक्सपेंडिचर के। ठीक है,
ए की इनकम जो है वो 90% बराबर है बी के एक्सपेंडिचर के, तो क्या होगा, बी का एक्सपेंडिचर कितना है 10, तो 10 का 90% कितना होगा 9/10, काट देंगे तो कितना आएगा 9। तो मतलब ए जो है, ए की इनकम 9 होनी चाहिए। अब 9 होने चाहिए तो हमें 9 कैसे बना पाएंगे, जब इसको 8 हटाएंगे, तो 8 हटाएंगे तो 8 कैसे हटा सकते हैं, तो हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे और 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, जिसकी यहां से यहां पे मल्टीप्लाई भी है उसकी यहां पे भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, है ना। तो 9/8 यहां भी हो जाएगा, तो 8 से 8, तो सेविंग का रेशियो क्या निकल के आएगा भाई, सेविंग का रेशियो निकल के आएगा 9 में से 6 गए तो 3, और इसको काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो 9 पंजे 45/4 और -10, 10 चौके 40 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 10 चौके 40 में से 5 गए तो कितना बचेगा, तो ये मतलब बच जाएगा 5/4, तो कितना बच जाएगा 5/4, तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और 5, तो कितने की कमी हो रही है, कितने ज्यादा है, ये है 7, कितने पे, कितनी ज्यादा है, और कितने पे ये ज्यादा है, किसने निकाला ए मोर देन बी, देखो मोर देन बी, बी का निकाला है ना, तो बी पे, बी कितना 5, और अगर आपको फास्ट करना है ये क्वेश्चन तो एक चीज और बतानी होगी, याद करनी होगी आपको, क्या 1/5 बराबर में होता है 20%। यदि अगर हम यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कितना बन के आ जाएगा 140%। यही छोटे छोटे 1-1, 2-2 सेकंड बचा के रखने होते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो इसको आंसर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी मतलब 140%। ठीक है, तो मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये क्वेश्चन किसका एग्जांपल है पता है आपको, आप लोग जो बड़ा क्वेश्चन देख जो होपलेस हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो, घबरा जाते हो ना, तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बहुत लल्लू पंजू क्वेश्चन, जबकि आया किसमें है, सीजीएल में आया 2023 में सिर्फ 2 के, तारीख भी लिखी पड़ी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि एक फैमिली की इनकम जो है वो 35,000 रुपए है। ठीक है, एक महीने की एक फैमिली की इनकम है 35,000 रुपए। ठीक है, यदि फैमिली जो है ना अपनी इनकम को अलग अलग जगह पे खर्च करती है, कहां कहां खर्च करती है ये देखते हैं, खाने में खर्च करती है, हेल्थ में खर्च करती है, एजुकेशन में और एंटरटेनमेंट में और रेंट में, इन जगह पे वो खर्च करते हैं। यदि सभी एक्सपेंडिचर वगैरह इन जगह पे खर्च वर्च करने के बाद वो जो है वो 8% हर महीने बचा भी लेते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया क्वेश्चन के बारे में क्या क्या कह रहा है। अब आगे हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो कि जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ का वो 50% ज्यादा है फूड से। अब देखो जो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना उसको हाथ के हाथ आप लिख लोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ताकि बार बार ये आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं क्या कि एक्सपेंडिचर जो हेल्थ है वो 50% ज्यादा है फूड के, तो हेल्थ को हम डिनोट कर देते हैं किससे, एच से, और फूड को कर देते हैं एफ से। 50% ज्यादा है हेल्थ, तो मतलब कि 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 अगर हमारा फूड है तो 1 ज्यादा होके मतलब हेल्थ कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, वाइल फूड इज 3 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, यदि फूड क्या है, फूड 3 गुना है एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट के। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट को हम लिख लेते हैं ENT। ठीक है, फूड इज 3 टाइम्स एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट। ठीक है, द एक्सपेंडिचर क्या है, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हेल्थ पे जो आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है वो आधा है किसके, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन के। ठीक है, हेल्थ पे कितना हुआ है 6, अगर ये आधा है तो मतलब क्या होगा किसके, एजुकेशन को हम लिख लेते हैं EDU करके, तो और इसको हम इरेज कर लेते हैं 1/2 को। ठीक है, तो ये आधा है तो मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा, एजुकेशन कितना होगा, दुगना हुआ होगा, दुगना मतलब 3 दूनी
6। ठीक है, और अगला क्या बोलेगा, द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज 1/3 ऑफ द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन। क्या बोल रखा है कि जो हमारा रेंट का जो हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आया है, ये कंबाइन है किसके, हेल्थ के, फूड के और एजुकेशन के। ठीक है, अब पहले हम यहां जो हमारा हुआ है ना, देखो फूड हमारा यहां अलग है और यहां अलग है, पहले हम दोनों जगह फूड को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, फूड को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर यहां मल्टीप्लाई तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई और यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। तो आपका क्या निकल के आएगा, एंटरटेनमेंट आ जाएगा 2। ठीक है, और एंटरटेनमेंट आ जाएगा आपका, एंटरटेनमेंट 2 आ जाएगा, और हेल्थ कितना आ जाएगा 9, फूड 6, एंटरटेनमेंट 2, एजुकेशन 18। अब रेंट कितना आ जाएगा, रेंट कंबाइन बोला था 9 + 6 और 18, 9 6 15 और 18 कितना होता है 33, 9 6 15 + 18 33। तो 33 का 1/3, 33 का 1/3 कितना होता है 11। तो रेंट कितना आ गया हमारा 11, रेंट आ गया हमारा 11। तो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये पढ़ते हैं, हाउ मच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है। अब देखो आगे हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमें कैलकुलेशन से बचना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो 18 दे रखा है, 18 में हमें पता है क्या आता है 9 × 2 मतलब 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल आएगा ना, देखो ये तो हट जाएगा 6 3 9, यस 9 का मल्टीपल, ये आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। 8 4 12 ये नहीं हो सकता, 7 7 14 ये भी नहीं हो सकता, 3 2 5 और 1 6 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को पूरा ना सोल्व करके तो हम डायरेक्टली यहां से 9 का मल्टीपल चेक करके ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक पॉपुलेशन जो है कंट्री ए की वो डिक्रीज हो जाती है किससे, P% से किसी कंट्री ए की पॉपुलेशन में कमी हो जाती है, एंड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी डिक्रीज्ड बाय Q% फ्रॉम द ईयर 2021 में। कंट्री बी की जो पॉपुलेशन है वो Q% में कमी हो जाती है 2021 से। ठीक है, तो हमें बताना है यहां पर जो P है ना वो बड़ा है Q से, P जो वो ग्रेटर देन Q है, और माना है कि ये X जो है ना वो रेशो है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री A एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री B। याद रखना रेशो है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री A का पॉपुलेशन ऑफ कंट्री B का। ठीक है, इन द गिवन ईयर व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन X फ्रॉम 2020 से 21 में कितने % की कमी आई, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम उड़ाते हैं। अब देखो माना हमने ये मान लो कंट्री ए और ये मान लो कंट्री ए और ये मान लो कंट्री बी। ठीक है, ये कंट्री ए और ये कंट्री बी। ठीक है, तो यहां हो गया हमारा 2000, ये हो गया 2020 और ये हो गया 2021। तो मान लो पहले हमारी पॉपुलेशन 100 थी, तो ए की क्या हो रहा है P% से कमी हो रही है, तो मतलब क्या हो गया होगा 100 माइनस P हो गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब 2020 में बी की हमने 100 मानी, तो इसने बोला हमारा Q% से कमी हो रही है, तो Q% से कमी हो रही है तो क्या होगा 100 माइनस Q हुआ होगा, हाँ कि ना। अब देखो जो मैंने हाईलाइट किया था, क्या हाईलाइट किया था कि कंट्री ए की जो पॉपुलेशन है और कंट्री बी की जो पॉपुलेशन है उनका रेशो दे रखा है, तो वही रेशो क्या, तो क्या A/B। 2020 में क्या होगा 100 डिवाइड में 100 और 2021 में क्या होगा 100 माइनस P डिवाइड में 100 माइनस Q। ठीक है, इससे ये कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा 1 रेशो कितना आएगा 100 माइनस P डिवाइड में 100 माइनस
क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से और क्या हो सकता है, ये क्रॉस में चले जाएगा, क्या आएगा 100 माइनस क्यू रेशो 100 माइनस क्यू रेशो 100 माइनस पी, ये आ जाएगा रेशो। ठीक है, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, ये हमारा 2020 का है और ये हमारा 2021 का है। तो अब इसने कितनी कमी बोली है, इसने हमें कितने परसेंट की कमी, यही तो निकालना है, कितने परसेंट की कमी भी होगी। तो माइनस 100 माइनस क्यू माइनस 100 और माइनस माइनस प्लस पी, 100 माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी कमी हुई होगी, पी माइनस क्यू की कमी भी होगी, पी माइनस क्यू की कमी भी होगी। अब परसेंटेज में निकालना है तो अब निकाल दो, परसेंटेज में कितनी कमी भी होगी, पी माइनस क्यू डिवाइड में इनिशियल, इनिशियल कितनी थी 100 माइनस क्यू, 100 माइनस क्यू और मल्टीप्लाई में 100। तो अगर हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में देखें तो ऑप्शन नंबर ए निकाल लगा देते हैं, 100 इंटू में पी माइनस क्यू डिवाइड में 100 माइनस क्यू। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ये हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा इलेक्शन बेस्ड है। क्या कहता है हमारा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है 55% टोटल नंबर ऑफ वोटर जो वो मेल है और रेस्ट आर फीमेल। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें क्या 55% मेल है और रेस्ट कितना है 45% फीमेल है। ठीक है, यदि 40% मेल आर इलिटरेट, ये पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते, एंड 40% ऑफ फीमेल आर इलिटरेट, पढ़ी लिखी है, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल, कितने परसेंट जो है वो इलिटरेट फीमेल वो ज्यादा है ऑफ द इलिटरेट मेल के, कितने परसेंट इलिटरेट फीमेल जो है वो ज्यादा है इलिटरेट मेल के। ठीक है, देखो हमें क्या बोला है कि मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, फीमेल कितना दे रखा है हमें, फीमेल क्या दे रखा है, फीमेल दिया हमें 45 और मेल दिया हमें 55। अब इलिटरेट का निकालना है दोनों का, तो मेल तो ऑलरेडी इलिटरेट दे रखा है 40%। ठीक है, तो देखते हैं 40%, तो हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए किसकी, 40% की। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5, और हमारा यहाँ पे 60% क्या है 40% लिटरेट है, मतलब 60% इलिटरेट है। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। तो बस इनका निकाल लेते हैं। अब इसका 2/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 से काट देंगे तो 11 दूनी 22, 3/5 इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 5 नीम 45, नोतिया 27 आ जाएगा। तो वही निकालना है हमें, क्या ज्यादा निकालना है कितने हैं मेल से। तो देखो कितने ज्यादा है 5, मेल कितने 22। अब ऑप्शन देखेंगे, ठीक है अभी निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 2 से काट देंगे कितना आएगा 11, और 2 से काट देंगे तो 50, 50 पंजे 250 डिवाइड में 11, 11 से काट देंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचे कितना 3 0 और 11 दूनी 22। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 22 से हमारा ऑप्शन नंबर डी 22.7% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रखा है कि एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 1,25,000 रुपए टाउन की पॉपुलेशन है, और उसके हर एनुअल मतलब होता है सालाना। ठीक है, तो एनुअल बर्थ जो है वो 12.7% से होती है, और एनुअल डेथ भी होती है किससे 2.7% से एनुअल डेथ भी होती है। तो बताना है कितने, हाउ मच विल द पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर 3 साल बाद, 3 साल बाद कितने पॉपुलेशन की बढ़ोतरी होगी। अब देखो नेट कितना हो रहा है 12.7, तो हमारे जन्म ले रहे हैं, 2.7 की हमारी मृत्यु आ रही है, तो नेट कितना बढ़ रहा है, सॉरी नेट बढ़ रहा है हमारा 10%। नेट कितना बढ़ रहा है, नेट बढ़ रहा है हमारा 10%। ठीक है, और एक चीज और आपको याद होना चाहिए, क्या 10% की सक्सेसिव कितना होता है, 10% का सक्सेसिव होता है 33.1%। तो सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं हम कैसे, 1,25,000 का 33.1% हमें
निकालना था। तो यहां से एक जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे? इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे डिजिटल सम से। जल्दी, 5 2 7 और 1 8 मल्टीप्लाई में 3 3 6 और 1 7, तो 7 8 56, 6 5 11, मतलब डिजिटल सम कितना आना चाहिए हमारा? डीएस हमारा 2 आना चाहिए। तो देखो 4 3 7 2 9, ये तो कैंसिल, 8 5 13, तो डिजिटल सम इसका कितना आ रहा है? 4 4 5 9, 6 5 11 और 2 13, 13 इसका भी डिजिटल सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है इसका भी। ये कितना आ रहा है? 4 3 7 8 7 15 और 5 20, तो इसका डीएस 2 आ रहा है। तो मतलब हमारा आंसर ये हो सकता है, हुआ नहीं है, आंसर हो सकता है। 5 4 9 7 2 9, ये तो 0 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ना तो ऑप्शन ये, ना तो ऑप्शन ये, बस ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। तो मूविंग फर्दर ऑन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? एक प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है एक गांव की कितनी है? 7640 है, और उस गांव में बस मेल और फीमेल रहते हैं, कोई बच्चा नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है। तो यदि नंबर ऑफ मेल जो है 25% से बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ फीमेल जो है वो 15% से बढ़ जाती है, तो हमें बताना है कितने, तो जो उस गांव की पॉपुलेशन है वो 9214 हो जाती है बढ़ने के बाद। तो हमें डिफरेंस बनाना है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल और फीमेल का उस गांव में। ठीक है, हमें डिफरेंस बताना है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑन दैट विलेज। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन को भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है ब्रेकेज मेथड, ब्रेकेज मेथड से कर सकते हैं, और एक होता है एलिगेशन। तो इसके लिए मैं देख सकता हूं कि एलिगेशन इतना वर्कफुल नहीं होगा, कि वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ब्रेकेज मेथड एक बेस्ट अप्रोच हो सकता है इस क्वेश्चन को के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, देखो इंक्रीज कितना हो रहा है, हो इतनी जा रही है और थी इतनी, तो कितने की बढ़ोतरी हुई है? 9214 और 7640। 4 11 में से 4 गए तो 7, और 11 में से 5 गए तो 6 गए तो 5, और 8 में से 7 गए तो 1, 1574 बढ़ रहे हैं। इंक्रीज कितना बढ़ रहे हैं? 1574 बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या माना? तो हमने माना कि दोनों जो है ना, मेल और फीमेल दोनों सेम ही रेट से बढ़ रहे हैं। हमने मान लिया कि दोनों सेम ही रेट से बढ़ रहे हैं, मतलब 15% से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 15% से अगर मेल बढ़ते हैं तो हमारा 7640, इसका 15% की वैल्यू कितनी होती है? 3/20, है ना। तो इससे ये कैंसिल, 2 से 38 दूनी 76 और 2 दूनी 4, इसको मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 और 38 दिया 114। तो कितनी बढ़ जाती है? तो बढ़ कितनी जाती है? तो 1146 बढ़ जाती है। अगर मेरे भाई 1146 बढ़ती है तो कितना कम बढ़ रहा है? 1546 टोटल बढ़ रहा है, लेकिन 15% निकालने के बाद 1146 ही बढ़ रहा है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 14 में से 6 गए तो 8, 16 में से 6 में से 4 गए तो 2, 4 में से 1 गए तो 5 में से 1 गए तो 4, 5 में से 1 गए तो 4 बच जाएगा, आ जाएगा भाई। तो 428, ये 428 जो एक्स्ट्रा है आपके पास, वो किसकी वैल्यू है? ये मेल तो हमने 15% ही लिया है ना, 10% तो हमने कम लिया था ना, तो वही 10% की जो वैल्यू ये मेल है। ठीक है, तो 10% हमारा मेल क्या आ जाएगा? मेल आ जाएगा। 10% की वैल्यू ये है हमारी मेल की, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 0 यहां लगा दो, 4280, तो 4280 हमारे मेल आएंगे। तो मेल अगर ये आ गए तो फीमेल कितनी आ जाएगी? तो फीमेल आ जाएगी टोटल पॉपुलेशन में से 7640 में से मेल अगर माइनस कर दोगे तो हमारी फीमेल आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 0 में से 0 गए 0, 14 में से 8 गए तो 6, और 5 में से 2 गए तो 3, और 7 में से 4 गए तो 3। तो हमें मेल और फीमेल का डिफरेंस बताना था। ये मेल और ये हमारी फीमेल, तो इनका डिफरेंस निकाल देते हैं। 0, 6 में से 8 गए 2, और 12 में से 3 गए तो 9। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 920। तो 920 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। एलिगेशन से आप लोग सॉल्व करना, अगर हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बताना कि यस वी डन इट फ्रॉम एलिगेशन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद 2 क्वेश्चन और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला था, एक एग्जामिनेशन में जो है 45% स्टूडेंट पास होते हैं हिस्ट्री में, 45% पास होते हैं हिस्ट्री में और 60% पास होते हैं हिंदी में, ठीक है। यदि 8% जो है दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो हमें बताना है कितने परसेंट स्टूडेंट जो पास होते हैं दोनों सब्जेक्ट में। सीएचएस का क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को आया हुआ था क्वेश्चन शिफ्ट 4 में, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक बात हमें पता है कि 8% अगर हमारा फेल हो रहा है तो ये कंफर्म है कि बस 92% ही पास हो रहे हैं, ये तो कंफर्म है ना। तो अगर हमारा 92% अगर हमारा पास हो रहे होंगे, 92% अगर हमारा पास हो रहे हैं, टोटल यहां लिख देते हैं पास को कर देते हैं 20 से। अब हमारे इनके अकॉर्डिंग कितने आ रहा है, देखो 45 हिस्ट्री में हो रहे हैं और 60 हिंदी में हो रहे हैं, टोटल कितने बढ़ रहे हैं 105। तो टोटल कितने बढ़ रहे हैं, टोटल बढ़ रहे हैं 105। लेकिन पास तो कितने में होने चाहिए थे, पास तो बस 92 में होने चाहिए थे, टोटल तो 92 होना चाहिए, बढ़ कितने रहे 105। तो वो जो 13 का गैप है वो किसका गैप है, वो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। तो दोनों सब्जेक्ट हमारा बोथ कितना आ गया, बोथ आ गया हमारा 13%। तो 13% हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। तो मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करिए और बताइए क्या बोल रखा है। 2 कैंडिडेट एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक जो है 64% मिलता है वोट का और जीत जाता है 434 वोट से जीत जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने वोट पोल करे गए ये हमें बताना है, ठीक है। देखो ये देखो टीयर 2 का क्वेश्चन है सीजीएल के, ठीक है 2023 का। क्या बोल रखा है, देखो अगर एक को 64% मिल रहे हैं, अगर देखो एक को 64% मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिल रहेंगे, दूसरे को 36% मिल रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो अगर मैं 32 दूनी 64 कर दूंगा, 32 दूनी अगर मैं इसे 32 मान लूंगा तो 32 आंसर आना चाहिए, लेकिन 4 ज्यादा है ना, तो यहां से 4 कम कर देंगे, 4 कम करेंगे तो कितना आएगा 28 आ जाएगा। 32 में से 4 कम करेंगे तो 28% ही आ जाएगा। तो ये 28% की वैल्यू 434 दिया हुआ है हमें। कितने वोट पोल्ड हुए हैं तो कितने 100% की वैल्यू निकालनी है, 7 से काट देंगे, 7 चौका 28, 7 6 42, 7 दूनी 14। तो अब इस 4 से 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, यहां भी 25 से मल्टीप्लाई, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 छिके 150 और 5 155। तो मतलब 5550 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये हमारे क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। अगर आप लोगों को उसका बेसिक मेथड जानना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उसका बेसिक मेथड भी बताऊंगा कहां से वो निकला है, ठीक है। तो चलो देखिए, एक इलेक्शन में 2% पार्टिसिपेट एनरोल करते हैं, सॉरी 2% एनरोल जितने कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। और 500 वोट जो होता है वो इनवैलिड हो गए। 500 वोट क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। 2 कैंडिडेट है ए और बी जो कि इलेक्शन में लड़ते हैं और ए जो है वो बी को 200 वोट से हरा देता है। ए जो है वो बी को 200 वोट से हरा देता है। यदि 43% जो पार्टिसिपेट थे एनरोल जिसने करा था उन्होंने कास्ट किया है वोट, ओनली 43% लोगों ने ही बस कास्ट किया है वोट, तो हमें बताना है इन फेवर ऑफ ए। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ कास्टेड वोट कितने थे, कितने कास्टेड वोट थे। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, ये जो होता है इसको 2 बारी मल्टीप्लाई कर लो, 43 दूनी 86, 86 में ये 2 भी ऐड कर दो, कितना होगा 88। तो 100 में से 88 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ये 12% की जो वैल्यू है ये 500 में से 200 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 300। ये हमारा आ गया। तो अब इसको 3 से काट देंगे तो 3 चौक 12 पर 12 और इससे काट देंगे तो 100। निकालनी किसकी है 98% की वैल्यू निकालनी है। तो 98% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई में 98, सही हुआ है 3 चौक, हाँ ठीक है। देखो 4 से काट देंगे तो 25। अब देखो 25 अट्ठे 200 का 0
हासिल 20, 25 में 225, 225 में 20 जोड़ देंगे तो 245, तो 2450 मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। तो आज के लिए यही 25 क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।